दूसरा दावा है जिसकी शहादत है कलम व मा यस्तुरून। तीसरा दावा बिस्मिल्लाहिर्रहमान व इन्नका लअला खुलुकिन अजीम। वाह और इन्ना बेशक काफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लाम यकीनन अला पर खुलुकिन अखलाक अजीम बहुत बड़े, आप बहुत बड़े अखलाक पर हैं। अला पर आप बहुत बड़े अखलाक पर हैं, यानी अखलाक के आला दर्जों पर हैं। ये तीन दावे हैं। अब मैंने अर्ज किया कि कलम से मुराद कोई भी कलम लिखने वाला, और तहरीर से मुराद क्या है? कुरान, यानी वो कलम गवाह है जो कुरान लिखता है, और वो जो कुरान जो लिखा गया है ये कुरान गवाह है। अब यहां पर भी ये बात वाज़ेह हो गई कि सहाबा किराम रज़वानुल्लाह अजमईन भी कुरान लिखा करते थे जब वो नाजिल हो रहा था, और ये बिल्कुल आगाज की बात है। जब अगर हम ये देखें मक्का के इब्तदाई दौर की आयतें हैं, तो इसका मतलब है कि उस वक्त जो चंद ही अफराद थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, वो भी ये एहतमाम करते थे। और दूसरा, ये कुरान यकीनन लौहे महफूज में तो लिखा हुआ मौजूद है ही। कहा ये कुरान गवाह है कि आप अपने रब के फजल से हरगिज दीवाने नहीं हैं। अब ये कुरान कैसे गवाह है? मैं बारहा अर्ज कर चुका कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर सबसे बड़ी गवाही कुरान है, जिसका आगाज ही सूरह बकरा में हो जाता है कि अगर तुम लोगों को इस किताब पर कोई शक है जो हमने अपने बंदे पर नाजिल की है, तो इस जैसी कोई एक सूरत ही ले आओ। यानी अगर तुम ये कलाम, अब ये कलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के सामने पेश कर रहे हैं, और ये कह के पेश कर रहे हैं कि ये अल्लाह का कलाम है। अब अगर तुम्हें इस बंदे की इस दावे में कोई शक है कि ये बंदा नाउजुबिल्लाह गलत बात कर रहे हैं, तो तुम इस कलाम जैसी कोई एक सूरत लेकर आ जाओ। ये बात सी है। लेकिन अगर तुम नहीं ला सके, जो अल्लाह कहते हैं, और हरगिज नहीं ला सको, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये बंदा जो बात कर रहा है वो 100% दुरुस्त है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर, नबूवत पर गवाह कौन है? कुरान। कुरान सबसे बड़ा गवाह है। कुरान की गवाही सबसे बड़ी है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत कि ये कुरान कलामुल्लाह है। ये दावा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर रहे हैं। अब जिसको इस दावे में शक है, अल्लाह की तरफ से खुला चैलेंज है। आज 1400 साल गुजर चुके, कोई इसको पूरा तो नहीं कर सका, और अल्लाह का दावा है कि हरगिज नहीं कर सकेगा। ये पशीन गोई भी है एक एतबार से। तो इसका मतलब है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत पर गवाही कुरान की है। और फिर दूसरी बात कि इस कुरान में जितनी बातें मौजूद हैं, क्या वो सारी ऐसे कमाल बातें नहीं हैं कि जो किसी इंसान की जुबान से, ख्याल से तसव्वुर भी नहीं हो सकता कि आए, और इंसान की हिदायत के लिए कितना कामिल पैटर्न है जो इस किताब में दे दिया गया है। तो कहा कि ये जिस कलम से लिखा जाता है और जो कुरान लिखा जाता है, ये गवाह हैं कि ऐ प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने रब के फजल के साथ आप हरगिज दीवाने नहीं। हाँ, ये बेवकूफ लोग हैं, ये दीवाने हो चुके हैं आपकी मुखालफत में, ये अल्लाह की नाफरमानी में इतने दीवाने हो चुके हैं कि इन्हें दीवाने और फरजाने का फर्क नहीं है। आप फरजानों में सबसे आला मकाम पर हैं। फरजाना वो जो अपने काम की अदायगी में जान कुर्बान करने से भी दरेज नहीं कर, उसे जो काम दे दिया जाए उसके अल्लाह की तरफ से आप जिस काम पर मामूर हैं, आप फरजानगी की हालत में हैं, दीवानगी की हालत में नहीं। ये लोग समझते हैं कि यार कैसा दीवाना आदमी, इसे कोई अपने नुकसान की परवाह नहीं। ये अकल के दुनियावी एतबार से सोच रहे हैं, जबकि उस हस्ती के एतबार से सोचा जाए तो वो कहते हैं कि ये काम पूरा होने के चक्कर में मेरी जान भी चली जाए तो इससे बड़ा मकाम और दर्जा क्या हो। वो प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरजानगी के एतबार से इस मामले को देख रहे हैं
तुम दुनियावी फायदे देखने वाले दीवानगी के लिए देख रहे हो। तो है प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कुरान गवाह है कि आप हरगिज दीवाने नहीं हैं अपने रब के फजल के साथ। दूसरा दावा क्या है? आप के लिए कभी ना खत्म होने वाला अजर। अब ये वो बात जो पहले भी हम पढ़ चुके हैं और पिछले सबक में हमने इसको दोबारा पढ़ा कि जब अल्लाह की तरफ से कहा गया कि प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कहिए कि अगर मैं और मेरे साथी गुजर भी जाएं तो तुम्हें अजाब से कौन बचाए। क्यों? ये लोग जब ये बातें करते थे ना, कि ये बात करते थे नाउजुबिल्लाह, कि शायर, वो कहते हैं शायरी का कुछ अरसा असर रहता है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जमाने के एतबार से लोग भूल भाल जाते हैं। तो ये जितने दिन हैं तब तक लोग इनके मुतासर होंगे बातों से, जब ये गुजरेंगे तो इसके बाद लोग भी भूल भाल जाएंगे। नाउजुबिल्लाह ये प्रोपेगेंडा भी करते। तो अब ये दूसरा दावा कहा, आपका बात, आपकी बात, आपका काम, आपका मामला कभी खत्म नहीं होने वाला, गैर ममनून, ये कभी मुनकता नहीं होगा, ये हमेशा चलेगा। ये जो लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं ये खत्म हो जाएंगे, लोग इन्हें भूल जाएंगे, इसकी बात किसी को याद नहीं। तो ये दूसरा दावा। अब फिर इस दावे पर गवाह कौन है? कुरान। कि आज 1400 साल गुजरने के बावजूद वो बात, वो कलाम वैसे ही मौजूद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किया हुआ वो मामला, वो कई सालों पर मुश्तमिल कारनामा आज तक मौजूद है और इंशाअल्लाह कयामत तक मौजूद रहेगा। तो कहा आपने जो सिलसिला शुरू किया है ये कभी मुनकता नहीं होगा, ये कुरान इस पे गवाह है और आज 1400 साल से गवाह है और इंशाअल्लाह कयामत तक रहेगा। और तीसरा दावा क्या है? बेशक आप फाइज, ए प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नका ला अला खुलुकिन अजीम, बेशक ए प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अखलाक के आला तरीन दर्जों पर फाइज। अब फिर बात देखिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कुरान के नज़ूल से पहले लोगों के सामने किरदार के एतबार से कैसे मामला लेकर चलते थे। आपकी मिसालें, लोग इस कुरान के नज़ूल से पहले आपको ये खिताब मिल चुके थे, लकब मिल चुके थे, सादिक और अमीन। किन बुनियादों पर? आपके किरदार की बुनियाद पर, आपकी अखलाक की बुनियाद पर, कि ये बंदा कभी झूठ नहीं बोले, ये बंदा कभी खयानत नहीं करे, कभी। अब ये कुरान गवाह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी शानदार जिंदगी के बाद जब आपने कुरान की बात की, जब नबूवत की बात की, अल्लाह की तरफ से मामूर होने की बात की, तो यही लोग आपके किरदार के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने में नाउजुबिल्लाह आगे लग गए। अब ये कुरान ही गवाह है कि आपने जवाबन किसी के लिए मामूली सी भी सख्त बात नहीं की। आपके ऊपर किए जाने वाले एतराजात का जवाब हमेशा कुरान ने दिया है, अल्लाह की तरफ से आया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी के खिलाफ इतनी साजिशों, प्रोपेगेंडों और मुखालफतों के बावजूद आपने किसी के लिए कोई ऐसी बात तलख नहीं की है जिससे आपके किरदार पर कोई सवाल आता।